आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा स्टाइलोक में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अपने 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची के माध्यम से तथाकथित इंडी अलायंस के राजनीतिक एजेंडे को ध्वस्त कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी का जो पहला सूची है वह वाकई कमाल का है। इस सूची ने एक चीज स्पष्ट कर दिया कि जो 6 महीने पहले मोदी विरोध के नाम पे जो अलायंस बना था, उस अलायंस ने अब तक सीटों का शेयरिंग भी नहीं कर पाया और इधर भारतीय जनता पार्टी ने अपने 195 उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी। और इस सूची में सबसे बड़ी बात यह है कि जिस नैरेटिव को इंडी अलायंस और खास करके कांग्रेस पार्टी के राजकुमार राहुल गांधी जी पिछले कई महीनों से माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है, ओबीसी बीजेपी के पहले ही लिस्ट ने राहुल गांधी के उस ओबीसी वाले नैरेटिव को भी ध्वस्त कर दिया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का जो पहली सूची है, इस सूची ने यह संकेत दे दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि इस बार की लोकसभा चुनाव का जो तैयारी है वो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कर रहा है, किस तरीके का उनका राजनीतिक एजेंडा है, किस तरीके का वो इस बार चक्रव्यूह रचे हैं अपने विरोधियों के खिलाफ। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो अब की बार 400 पार का जो नारा है, उसी के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी ने यह 195 सीटों पे अपने उम्मीदवारों का घोषणा किया है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इस सूची में 195 उम्मीदवारों की सूची में 27 एससी समुदाय से है, शेड्यूल कास्ट से 18 एसटी से है, 57 उम्मीदवार सबसे अधिक ओबीसी समाज से हैं, जिसका रट्टा ये सब लगा रहे हैं। बाकी जनरल कास्ट से हैं। लेकिन 195 में से लगभग ये 100 प्रत्याशी जो इन पिछड़े समाजों से है, वह एक तरीके से मोदी विरोधियों के उस एजेंडे को ध्वस्त करता है, जिस एजेंडे को लेकर वह नरेंद्र मोदी को घेरने का प्रयास पिछले कई महीनों से कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो लिस्ट जारी किया है, यह 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 195 उम्मीदवारों का लिस्ट है, जिसमें बंगाल में 20 सीटों पे, उत्तर प्रदेश की 51 सीटों पे, पश्चिम बंगाल के 20 सीटों पे, एमपी के 24, मध्य प्रदेश के 24 सीटों पे, गुजरात के 15 सीटों पे, राजस्थान के 15 सीटों पे, केरल के 12 सीटों पे, तेलंगाना से 9 सीटों पे, असम के 11 सीटों पे। इस बार असम में भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पे ही चुनाव लड़ रही है, इसलिए एक तरीके से पूरे असम के जितने भी सीट पे लड़ेंगी सभी सीटों पे उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। जबकि इंडी अलायंस अब तक सीटों का बंटवारा भी नहीं कर पाया है। उसी तरीके से झारखंड में 11 सीटों पे, छत्तीसगढ़ में भी 11 सीटों पे, वहीं दिल्ली में 5 सीटों पे, जम्मू कश्मीर में 2 सीटों पे और उत्तराखंड 3 सीटों पे, गोवा में 1 सीट, त्रिपुरा में 1 सीट, अंडमान निकोबार में 1 और दमन द्वीप में 1 सीट। इस तरीके से सीटों का ऐलान किया है, जिसमें सबसे पहली जो सूची जिसमें जारी किया गया है, इस सूची में उसमें कौन कौन उम्मीदवार हैं तो इन उम्मीदवारों को अगर एक तरह से देखा जाए तो इसमें सबसे पहले 1 नंबर पे जिसका नाम है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, जो कि बनारस से तीसरी बार वह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी हाँ, शायद बनारस के लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जिनको नरेंद्र मोदी जैसा सांसद मिला है। किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में अपने संसदीय क्षेत्र का कायाकल्प कर दिया, वह आज पूरा देश देख रहा है। इस देश का हर एक जागरूक जनता जो होगा वह अपने क्षेत्र के सांसद के रूप में नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति को ही ढूंढता होगा। लेकिन हर क्षेत्र के लोगों का नसीब इतना ठीक तो नहीं है कि सबको नरेंद्र मोदी मिल जाए। तो 1 नंबर पे नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से। दूसरे नंबर में है अंडमान निकोबार के एक सीट पे जो उम्मीदवार है श्री विष्णुपद रे। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से श्री किरण रिजिजू। उसके बाद असम में जो 11 सीट है, करीमगंज अनुसूचित जाति से श्री कृपानाथ मल्लाह, सिलचर से श्री परिमल शुक्ल वैद्य, ऑटोनोमस जिला से अनुसूचित जनजाति का है श्री अमर सिंह तिस्मो, गुवाहाटी से श्रीमती बिजली कलिता मेधी, मंगलदोई से श्री दिलीप सैकिया,
तेजपुर से श्री रंजीत दत्ता, नागौर से श्री सुरेश बोरा, कलियाबोर से श्री कामाख्या प्रसाद तासा, जोरहाट से श्री तोपन कुमार गोगोई, डिब्रूगढ़ से श्री सर्वानंद सोनेवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं असम के, लखीमपुर से श्री प्रधान बरुआ। उसके बाद छत्तीसगढ़ के 6 सीटों पे, छत्तीसगढ़ के जिन 11 सीटों पे उनमें सरगुजा अनुसूचित जनजाति सीट है जहां से चिंतामणि महाराज, रायगढ़ अनुसूचित जनजाति सीट राधेश्याम रठिया, राजगीर जांजगीर चंपा अनुसूचित जनजाति श्री कमलेश जागरे, कोरबा से सुश्री सरोज पांडे, बिलासपुर से श्री तोखन साहू, राजनांदगांव से श्री संतोष पांडे, दुर्ग से श्री विजय बघेल, रायपुर से श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल, महासमुंद से श्रीमती रूप कुमारी चौधरी, बस्तर अनुसूचित जनजाति से श्री महेश कश्यप और कांकेर अनुसूचित जनजाति से श्री भोजराज नाग। उसी तरीके से दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप में जो एक सीट के लिए हुआ है वहां से श्री लालू भाई पटेल। दिल्ली से सबसे चौंकाने वाला जो उम्मीदवारों का लिस्ट जारी हुआ है वो दिल्ली का हुआ है 5 सीटों पे, जिसमें चांदनी चौक से श्री परवीन खंडेवाल, उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी, यही एक रिपीट कर पाए हैं मनोज तिवारी जी। बाकी 5 सीटों का जो उम्मीदवार तय हुआ है उसमें से एक ये है जो रिपीट कर पाया, बाकी सब नए हैं। इसमें सबसे अधिक चौंकाने वाला जो है वह नई दिल्ली से सुश्री बासुरी स्वराज, जो कि पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी की पुत्री हैं। और जिस तरीके से भरोसा बासुरी स्वराज जी के ऊपर पार्टी ने जताया है, कहा जा रहा है कि बासुरी स्वराज जी का जो पकड़ है वो बहुत अच्छी है, वह बहुत अच्छी नेता भी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बहुत अच्छी है। अभी कुछ दिन पहले इनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने लीगल टीम में शामिल की थी और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है। पश्चिमी दिल्ली से श्रीमती कमलजीत सहरावत और दक्षिणी दिल्ली से श्री रामवीर सिंह बिधूरी। यहां से शायद पिछले बार दक्षिणी दिल्ली से पिछले बार शायद हंसराज हंस जी थे शायद, जिसको इस बार टिकट नहीं मिला है। उसके बाद गोवा में 1 सीट जहां पे श्रीपद यशो नाइक, उत्तर गोवा। उसके बाद गुजरात में कच्छ अनुसूचित जाति से श्री विनोद भाई लखमासी चावरा, बनासकांठा से श्रीमती डॉक्टर रेखाबेन हितेश भाई चौधरी, पाटन से श्री भरत सिंह जी दाभी, गांधीनगर से श्री अमित शाह जी, जी हाँ केंद्रीय गृह मंत्री जी इस बार भी गांधीनगर से ही चुनाव लड़ रहे हैं, पिछले बार भी उन्होंने गांधीनगर से ही लड़ा था। अहमदाबाद से पश्चिम अनुसूचित जनजाति का जो सीट है, अनुसूचित जाति का जो सीट है अहमदाबाद पश्चिमी, वहां से श्री दिनेश भाई कोडर भाई मकवाना, राजकोट से पुरुषोत्तम रूपाला, पोरबंदर से मनसुख भाई मंडाविया जो कि इस समय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं। शायद ये पिछले बार राज्यसभा से स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन इस बार इनको लोकसभा चुनाव लड़वाया जा रहा है। जामनगर से श्रीमती पूनम बेन माडम, आनंद से श्री मितेश भाई रमेश भाई पटेल, खेरा से श्री देबू सिंह चौहान, पंचमहल से राजपाल सिंह महेंद्र सिंह जाधव, दमोह अनुसूचित जनजाति का सीट है वहां से जसवंत सिंह भभोर। उसके बाद भरूच से जहां पे इस बार आम आदमी का कैंडिडेट है, आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल ने भरूच से अपना प्रत्याशी उतारा इस बार, वहां से उसके खिलाफ श्री मनसुख भाई बसावा इनको उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने। और बारडोली अनुसूचित जनजाति का सीट है, वहां से प्रभु भाई नागर भाई बसावा और नवसारी से श्री CR पाटिल, जी हाँ। उसके बाद जम्मू कश्मीर के 2 सीटों पे उम्मीदवार जो उतारा गया, वहां से उधमपुर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि इस समय केंद्रीय राज्य मंत्री थे। उसके बाद जम्मू जो सीट है वहां से श्री युगल किशोर शर्मा, इनको टिकट मिला है। उसके बाद झारखंड में जो 11 सीटों पे जहां जो उम्मीदवार उतारा है वो इस प्रकार है, राजमहल अनुसूचित जनजाति से श्री ताला मरांडी, दुमका अनुसूचित जनजाति सीट से श्री सुनील सोरेन, गोंडा से निशिकांत दुबे जी को दोबारा टिकट मिला है, कोडरमा से श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, रांची से श्री संजय सेठ,
जमशेदपुर से श्री विद्युत बरन महतो, सीभूर अनुसूचित जनजाति सीट से श्रीमती गीता कोरा, खूंटी अनुसूचित जनजाति सीट से श्री अर्जुन मुंडा, उसके बाद लोहरदगा अनुसूचित जनजाति से श्री समीर उराव, उसके बाद पलामू अनुसूचित जाति सीट से विष्णु दयाल राम और हजारीबाग से श्री मनीष जायसवाल, इन लोगों को टिकट मिला है। केरल के जिन 20 सीटों पे उम्मीदवार उतारा गया उनमें इस प्रकार है। कासरगोड से श्रीमती एम.एल. अश्विनी, कन्नूर से श्री रघुनाथ, वडकरा से श्री प्रफुल्ल कृष्ण, कोझिकोड से श्री एम.टी. रमेश, मल्लपुरम से डॉक्टर अब्दुल सलाम, पोन्नानी से श्रीमती निवेदिता सुब्रमण्यम, पलक्कड़ से श्री सी कृष्ण कुमार, त्रिशूर से श्री सुरेश गोपी, अलपुझा से श्रीमती शोभा सुरेंद्रन, पत्तन मदित्ता डॉक्टर श्री अनिल के एंटनी, जो कि एक के एंटनी जी के पुत्र थे। अभी कुछ दिन पहले ही वो भारतीय जनता पार्टी में आए थे। उसके बाद अटिंगल से श्री बी मुरलीधरन और तिरुवनंतपुरम से श्री राजीव चंद्रशेखरन, जो कि अभी केंद्र में मंत्री भी हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश के जिन 12 सीटों पे उम्मीदवार उतारा गया उसमें उसके हिसाब से अगर देखें तो मुरैना से श्री शिव मंगल सिंह तोमर, भिंड अनुसूचित जाति से श्रीमती संध्या राय, ग्वालियर से श्री भगत सिंह कुशवाहा, गुन्ना से श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि अभी उड़यन मंत्री हैं केंद्र में, सागर से श्रीमती लाता वानखेड़े, टीकमगढ़ अनुसूचित जाति से वीरेंद्र खटीक, दमोह से श्री राहुल लोधी, खुजराहो से श्री बी.डी. शर्मा, सतना से श्री गणेश सिंह, रीवा से श्री जनार्दन मिश्रा, लौधी से राजेश मिश्रा और शहडोल अनुसूचित जाति से श्रीमती हिमाद्री सिंह। दरअसल वहां 29 सीटों पे उतारा गया है मध्य प्रदेश में, 29 सीटें, जिसमें जबलपुर से श्री आशीष दुबे, मंडला अनुसूचित जनजाति से फग्गन सिंह फुलस्ते, होशंगाबाद से श्री दर्शन सिंह चौधरी, विदिशा से श्री शिवराज सिंह चौहान। जी हाँ, जिस शिवराज सिंह चौहान के लिए विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी अपना छाती पीट रहा था, कपार पीट रहा था, उस शिवराज सिंह चौहान जी को इस बार नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप कार्ड की तरह मध्य प्रदेश की राजनीति में खेले हैं, जिससे इस बार एक बड़ा ऐतिहासिक बदलाव मध्य प्रदेश में दिखेगा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। जैसा कि पहले ही कह दिया है नरेंद्र मोदी जी ने कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 370 पार और एनडीए 400 पार, उसी को ध्यान में रखकर एक एक बिंदुओं पे विचार करके उम्मीदवार इस बार उतारा जा रहा है। उसमें शिवराज सिंह चौहान जी को मध्य प्रदेश के विदिशा से टिकट मिला है लोकसभा का। भोपाल से श्री आलोक शर्मा, राजगढ़ से श्री रोडमल नागर, देवास अनुसूचित जाति से श्री महेंद्र सिंह सोलंकी, मंदसौर से श्री सुधीर गुप्ता, रतलाम अनुसूचित जनजाति सीट से श्रीमती अनीता नागर सिंह चौहान, खरगोन अनुसूचित जनजाति सीट से श्री गजेंद्र पटेल, खंडवा से ज्ञानेश्वर पाटिल और बैतूल अनुसूचित जनजाति से श्री दुर्गा दास उर्के, इन लोगों को टिकट मिला है। वहीं राजस्थान से जो 25 सीटों पे उतारा गया है उम्मीदवार जिनको टिकट मिला है, बीकानेर अनुसूचित जनजाति से श्री अर्जुन राम मेघवाल, जो कि अभी केंद्र में कानून मंत्री है, चूरू से श्री देवेंद्र झाझरिया, सीकर से स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, अलवर से भूपेंद्र यादव, भरतपुर अनुसूचित जाति से श्री रामस्वरूप कोहली, नागौर से श्रीमती ज्योति मिर्धा, पाली से श्री पीपी चौधरी, जोधपुर से श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बाड़मेर से श्री कैलाश चौधरी, जालौर से लुम्बा राम चौधरी, उदयपुर अनुसूचित जनजाति से श्री महेंद्र मालवीय ने, उदयपुर अनुसूचित जनजाति से श्री मन्ना लाल रावत, बसवारा अनुसूचित जनजाति से श्री महेंद्र मालवीय, चित्तौड़गढ़ से श्री सीपी जोशी, कोटा से श्री ओम बिरला, जो कि अभी
लोकसभा अध्यक्ष है, और झलवारा 12 से श्री दुष्यंत सिंह। इसी तरीके से तेलंगाना में जिन 14 सीटों पे उम्मीदवार उतारा गया है उसमें करीमनगर से श्री बंडी संजय कुमार, जो कि पूर्व में तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको उतारा गया, बंदी संजय कुमार जी को, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था तेलंगाना में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान। इन बाद में उनको हटा दिया गया था। अब पार्टी का निर्णय था तो उसका परिणाम भी पार्टी को देखना पड़ा है, किस तरीके से वहां पे हार हुआ है, जिसमें पहले ऐसा लग रहा था कि शायद तेलंगाना में बीजेपी कुछ बेहतर कर सकती है, लेकिन वैसा करता हुआ नहीं दिखा। उसके बाद निजामाबाद से श्री अरविंद धर्मपुरी, जहीराबाद से श्री बीबी पाटिल, मलकाजगिरी से श्री इटाला राजेंद्रन, सिकंदराबाद से श्री जी किशन रेड्डी, जो कि अभी केंद्रीय में मंत्री हैं, हैदराबाद से श्रीमती डॉक्टर माधवी लता, चिलवेल्ला से श्री कोरा विश्वेश्वर रेड्डी, नगर कुल्लू अनुसूचित जनजाति से श्री पी भरत, और भोंगीर से श्री बोरा नारसैया गोंड। यह इन लोगों को टिकट मिला है तेलंगाना में। उसके बाद त्रिपुरा में एक सीट पे जिनको उम्मीदवारी मिला है इस बार, त्रिपुरा पश्चिमी से श्री विप्लव देव कुमार, जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं त्रिपुरा के। उत्तराखंड में जिन 3 सीटों की जो घोषणा हुई है उसमें टेहरी गढ़वाल से श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह, उसके बाद अल्मोड़ा से श्री अजय टमटा, और नैनीताल उधम सिंह नगर से श्री अजय भट्ट। इन 3 लोगों को टिकट मिला है। उत्तर प्रदेश में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है लोकसभा चुनाव की दृष्टि से, जिसमें इस बार भारतीय जनता पार्टी का 80 में 80 का लक्ष्य है। कैराना से श्री प्रदीप कुमार, मुजफ्फरनगर से श्री डॉक्टर संजीव कुमार बलियान, जो कि पहले भी जीते हुए थे। इस बार कहा जा रहा था कि शायद मुजफ्फरनगर से कोई दूसरा कैंडिडेट खड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा भी कहा जा रहा था कि मुजफ्फरनगर का सीट जो जयंत चौधरी जो बाद में शामिल हुए उनको दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोबारा से डॉक्टर संजीव बलियान जी को ही यह क्षेत्र मिला है। नगीना अनुसूचित जाति से ओम कुमार, रामपुर से घनश्याम लोधी, संभल से परमेश्वर लाल सैनी, अमरोहा से श्री कंवर सिंह तंवर, गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा, बुलंदशहर अनुसूचित जाति से भोला सिंह, मथुरा से श्रीमती हेमा मालिनी। अच्छा, ये जो भोला सिंह है अनुसूचित जनजाति से, ऐसा नहीं है कि ये कोई स्वर्ण कास्ट है, नहीं, ये अनुसूचित जाति के ही व्यक्ति है, सिर्फ इनका टाइटल सिंह है, इससे कंफ्यूज नहीं हुई है। आगरा अनुसूचित जाति से सत्यपाल सिंह बघेल, फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चाहर, उसके बाद एटा से राजवीर सिंह राजू भैया, आंवला से धर्मेंद्र कश्यप, शाहजहांपुर अनुसूचित जाति से अरुण कुमार सागर, खीरी, ये सबसे मेन सीट है लखीमपुर खीरी, जिस क्षेत्र में तथाकथित फर्जी किसानों ने एक ऐसा माहौल बनाया था। इस बार नरेंद्र मोदी जी ने उसी अजय मिश्रा टेनी को टिकट दिया है जिसके खिलाफ वहां माहौल बनाया गया था। और अगर इस बार अजय मिश्रा टेनी जी जीत जाते उस सीट पे, तो फिर उन फर्जी किसानों के मुंह पे यह एक जोरदार तमाचा होगा। ऐसे ही बता दूं कि विधानसभा चुनाव में भी लखीमपुर खीरी के जितने भी सीट थे वो सभी सीटों ने भारतीय जनता पार्टी जीता था। तो थप्पड़ तो उनको मार ही चुका है पहले, लेकिन यह दोबारा दूसरा थप्पड़ होगा। उसके बाद धनौरा से श्रीमती रेखा शर्मा, सुल्तानपुर से राजेश वर्मा, हरदोई अनुसूचित जाति से जयप्रकाश रावत, मिश्रित अनुसूचित जाति से अशोक कुमार रावत, उन्नाव से साक्षी महाराज जी को दोबारा मिला है, मोहनलालगंज अनुसूचित जाति से कौशल किशोर जी को, लखनऊ से राजनाथ सिंह जी जो कि रक्षा मंत्री वो खुद लड़ रहे हैं, उनको टिकट मिला है, अमेठी से श्रीमती स्मृति ईरानी। ऐसे राजनाथ सिंह जी के लिए भी कहा जा रहा था कि इस बार शायद उनको टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन फर्स्ट लिस्ट में उनको मिला है। अमेठी से श्रीमती स्मृति ईरानी, एक बार फिर से अगर राहुल गांधी अमेठी जाते हैं तो उनका मुकाबला स्मृति ईरानी जी से ही होने वाला है। तो समझ जाए राहुल गांधी जी कि अमेठी में उनका क्या हाल होगा, ये पहले समझ जाए। प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता, फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत, इटावा अनुसूचित जाति से रामशंकर कठेरिया, कन्नौज से
सुब्रत पाठक, अकबरपुर से श्री देवेंद्र सिंह भोले, जालौन अनुसूचित जाति से भानु प्रताप सिंह वर्मा, झांसी से अनुराग शर्मा, हमीरपुर से श्री कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चहल, बांदा से श्री आर.के. सिंह पटेल, फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति, बाराबंकी अनुसूचित जाति से श्री उपेंद्र सिंह रावत, फैजाबाद से श्री लल्लू सिंह, अंबेडकर नगर से श्री रितेश पांडे, श्रावस्ती से साकेत मिश्रा, गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया। अच्छा, ये श्री कीर्ति राजा भैया। डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल, बस्ती से हरीश द्विवेदी, संत कबीर नगर से श्री परवीन कुमार निषाद, महाराजगंज से पंकज चौधरी, गोरखपुर से श्री रवि किशन। अच्छा, रवि किशन जी को भी दोबारा इस बार टिकट मिला है। कुशीनगर से विजय कुमार दुबे, बांसगांव अनुसूचित जाति से कमलेश पासवान, लालगंज अनुसूचित जाति से श्रीमती नीलम सोनकर, आजमगढ़ से श्री दिनेश लाल यादव निरहुआ। ऐसे कहा जा रहा था कि शायद निरहुआ दिनेश लाल यादव जी को टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन पार्टी ने इनको भरोसा जताया, यानी कि आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव जी सांसद बनने के बाद अच्छा काम किए हैं, इनका जीतने का चांस है। इससे आश्वस्त है कि अगर भारतीय जनता पार्टी फर्स्ट लिस्ट में अगर दिनेश लाल यादव जी को अगर टिकट दिया है, तो इसका मतलब आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव जी का जो पकड़ है वह बढ़िया है, जीतने की चांस बहुत ही अच्छा है, नहीं तो नहीं मिलता इनको टिकट। सलेमपुर में रविंदर कुशवाहा, जौनपुर में कृपा शंकर सिंह, चंदौली में महेंद्र नाथ पांडे, इतने लोगों को टिकट मिला है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में जो टिकट मिला है लोगों को, 20 लोगों को, उससे अगर उसमें देखे तो कूच बिहार अनुसूचित जाति से श्री निशित प्रमाणिक, ये इनको शायद पहले भी टिकट मिल चुका है, सांसद रहे हैं। अलीपुर द्वारा अनुसूचित जनजाति से मनोज तिग्गा, बेलूर घाट से सुकांत मजुमदार, जो कि इस समय भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष है। मलहादा उत्तर से खगेन मुर्मू, मालदा दक्षिण से श्री रूपा मिश्रा चौधरी, बरहामपुर से निर्मल कुमार साहा, मुर्शिदाबाद से श्री गौरी शंकर घोष, राना घाट अनुसूचित जाति से श्री जगन्नाथ सरकार, बनगांव अनुसूचित जाति से शांतनु ठाकुर, जयनगर अनुसूचित जाति से अशोक कंडारी, जादवपुर से अनिर्वाण गांगुली, हावड़ा से रथिक चक्रवर्ती, हुगली से श्री लॉकेट चटर्जी जो कि अभी भी सांसद है, काथी से सुमेंदु अधिकारी जी को यानी कि इस बार लोकसभा का टिकट मिला है। यह चौंकाने वाला है। क्या भारतीय जनता पार्टी सुमेंदु अधिकारी जी को केंद्र की राजनीति में लाना चाहता है? ये थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है, क्योंकि अब तक ऐसा लग रहा था कि शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल की राजनीति में रखेगा पार्टी, क्योंकि उनका जो पकड़ है वह जिस तरीके से इस समय लड़ाई लड़ रहा है वह ममता बनर्जी के खिलाफ बहुत अच्छा है। वह उनसे मुकाबला करने में एक अच्छा प्रत्याशी है बंगाल प्रदेश के स्तर से। लेकिन अगर उनको मिला है अगर लोकसभा का टिकट, तो फिर देखे, हो सकता है कि कहीं इस बार लोकसभा लड़वाकर फिर से विधानसभा में उनको विधानसभा लड़वाया जाए, तो वो अलग बात है। ऐसा भी हो सकता है, पार्टी ऐसा कर चुका है इस बार के मध्य प्रदेश के चुनाव में, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकता है। उसके बाद काटल से श्री हिरणमय चट्टोपाध्याय, पुरुलिया से श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो, बाकुंडा से श्री सुभाष सरकार और विष्णुपुर अनुसूचित जाति से श्री सौमित्र खान, आसनसोल से पवन सिंह। अच्छा, पवन सिंह को आसनसोल से टिकट मिल गया है। जी हाँ, पवन सिंह भोजपुरी के एक्टर, जिसके लिए कयास लगाया जा रहा था कि पवन सिंह राजनीति में आएंगे, तो उनको आसनसोल से टिकट मिल गया है पवन सिंह को। अब देखना यह है कि क्या वो आसनसोल का सीट जीत पाते हैं या नहीं। बोलपुर अनुसूचित जाति का सीट है, वहां से श्रीमती प्रिया साहा। इतने लोगों को टिकट मिला है इस बार। अब देखना है कि इनमें से कितने लोग चुनकर आते हैं, अपने सीट को बचा पाते हैं। पार्टी ने जो भरोसा जताया है, पार्टी के भरोसे पे कितना खरा उतरते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट सूची में इन लोगों का नाम आया है, तो इतना तो कह ही सकते हैं कि ये लोग
इन लोगों के लिए पार्टी के अंदर जो खबर है, जिस तरीके का सर्वे रिपोर्ट आया है, जिस तरीके से फैसला लेती है भारतीय जनता पार्टी, खास करके मोदी और शाह के समय जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा होता है, उम्मीदवारों की योग्यता को देखा जाता है, उसमें शायद ये लोग बिल्कुल फिट बैठते हैं। यही कारण है कि इन लोगों को टिकट दिया गया है। अगर इनमें से अगर कुछ लोग हार गए तो समझिए कि वह अपने नसीब की वजह से हार सकते हैं। नहीं तो अगर फर्स्ट लिस्ट में इन लोगों का नाम आया है तो जरूर है कि इन लोगों के लिए जो ग्राउंड रिपोर्ट होगा वह बहुत ही अच्छा होगा। इन लोगों का जो पकड़ होगा ग्राउंड पे, जो जमीन पे, वह अच्छा होगा। तो अब देखना यह है कि क्या होता है आगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो ये सीटों का बंटवारा की, सीटों का जो लिस्ट निकाला है, प्रथम सूची, यह सूची वाकई चौंकाने वाला है। खास करके उस लिहाज से, जिस लिहाज से अब तक इंडिया गठबंधन जो नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए बना था, 6 महीना पहले बना था, वह अब तक अपने गठबंधन के साथियों के साथ सीटों का बंटवारा भी नहीं कर पाया। अब तक महाराष्ट्र में कुछ पता ही नहीं है कि किस पार्टी को कौन सा सीट मिलेगा और कितना किसको मिलेगा। अभी कांग्रेस पार्टी अगर एक यूपी को छोड़ दे तो अभी कहीं भी किसी से कोई समझौता नहीं कर पाया है बड़े स्टेट में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। और यहां भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों का लिस्ट जारी कर दिया, जबकि होना यह चाहिए था कि इंडी गठबंधन को अपने उम्मीदवारों का लिस्ट पहले जारी करना चाहिए था। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। यहां भारतीय जनता पार्टी उस इंडी गठबंधन के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। ऐसे बता दे कि अब इंडी गठबंधन बचा नहीं है, सिर्फ मीडिया में और कागजों पे बचा हुआ है, जमीन पे तो कहीं नहीं बचा है। हर जगह इंडी गठबंधन खत्म हो चुका है। लेकिन फिर भी कहने के लिए तो है, नैरेटिव तो है ना इंडी गठबंधन का। लेकिन उस इंडी गठबंधन का हालात देखिए कि उन्होंने अभी तक सीटों का शेयरिंग नहीं कर पाया, और यहां भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों को भी उतार दिया। सीट तो बहुत दूर की बात है। लेकिन इस लिस्ट में सबसे जो चौंकाने वाला है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो ये है कि इसमें बिहार के को लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई घोषणा नहीं किया है। ये भी चौंकाने वाली बात है। तो देखिए आगे क्या होता है। लेकिन जिस तरीके से लोगों को प्रथम वरीयता मिला है, जिन लोगों को, उन लोगों को बधाई। अगर वो अपना सीट जीत के ले आ पाते हैं तो और अच्छी बात है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।